Assalamualaikum class. This is Arshid Ali, your mathematics teacher. एक्सरसाइज 2.4 की बात हो रही थी। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया था। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 और इसका ए पार्ट है। अच्छा, फाइंड हमें करना है। इसमें वो कहता है फाइंड करें dy ओवर dx, ठीक है जी। और पार्ट ए में इसने आपको फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू x प्लस 2x पावर 3/2 2x पावर 3/2 डिवाइड बाय अंडर रूट x। ये हमारे पास फंक्शन दिया है जिसने। तो पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं फंक्शन को। उसमें क्या करेंगे, हम इस x के नीचे इसको अलग से लिख देंगे, यानी सेपरेट कर देंगे दोनों के नीचे, इधर ले आएगा। ये बेसिकली पावर होती है 1/2। इसको ऊपर लेके जाएंगे, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। यहाँ भी ये ऊपर जाएगा, 3/2 में से 1/2 माइनस हो जाएगा। हमारे आपके पास आ जाएगा x पावर, इसमें से इसको माइनस करें 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ x आएगा बस। और अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, डी ओवर डी एक्स ऑफ y, डी ओवर डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर 1/2 टू डी ओवर डी एक्स ऑफ x। तो हमने रूल पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि डी ओवर डी एक्स जो कांस्टेंट होते हैं c, वो होता है 0, लेकिन डी ओवर डी एक्स जो x का होता है वो क्या होता है 1। हमने पढ़ा था ये 1, ये तो हो गया 1, ठीक है जी। चलिए पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल क्या कहता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ x पावर n। पहले पावर फिर बेस फिर पावर में से एक माइनस होगा, फिर दोबारा से डी ओवर डी एक्स करेंगे किसको, सिर्फ बेस को, ऐसे। तो आते हैं पहले पावर फिर बेस फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर दोबारा से डी ओवर डी एक्स करेंगे किसका, सिर्फ बेस का। यहाँ 2 और ये हमें पता है, देखिए ये रूल 1, रूल 2, रूल 3। रूल 2 कहता है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब बस सिंप्लीफाई होगा 1/2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x की पावर आएगी -1/2। ये 1 बनता है, प्लस 2 1 जा 2। तो क्या होगा ये हमारे पास 1/2। अच्छा, अब आपकी मर्जी है x की पावर को नेगेटिव रख दें या इसको पॉजिटिव कर लें। तो पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ 2 के साथ इधर आ जाएगा x, और 1/2 असल में अंडर रूट होता है, तो प्लस 2 ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर मिलेगा। ये पार्ट ए है, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ, ठीक है जी। अच्छा जी, बी पार्ट हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, y इज इक्वल टू x3 - 5, y इज इक्वल टू x3 - 5, और दूसरी ब्रैकेट में है 2x + 3। तो पहले जो बच्चे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x4, फिर इसको इससे करेंगे 3x3, इसको इससे करेंगे 10x, और फिर इसको इससे करेंगे 15। अच्छा, यहाँ रूल है हमारे पास, आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ लगाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ इन तीनों रूल से हम इसे सॉल्व करें, वरना रूल जो है प्रोडक्ट रूल हमारे पास है, वो आगे पढ़ेंगे। तो उस वक्त जब आप वो रूल पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन को उस रूल से भी कर सकते हो। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम डी ओवर डी एक्स सबके साथ लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई टू एज इट इज, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4, 3 as it is, or d over dx of x power 3, 10 as it is, d over dx of x, और फिर d over dx of 15। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 0 होता है, ये x 1 होता है। अब आते हैं रूल की तरफ, ये बनेगा dy over dx, 2 वैसे ही रहेगा बेटा। रूल कहता है पहले पावर फिर बेस फिर पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करें, फिर डी ओवर डी एक्स दे सिर्फ बेस का।
यहाँ भी पहले पावर फिर बेस फिर पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करें और फिर डी ओवर डी एक्स लें सिर्फ बेस का 10। यहाँ पे सिर्फ x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये 10 इंटू 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 जा 8, x की पावर माइनस करेंगे तो 3, ये 1 होता है। 9 x की पावर 2 और 1, 10 1 जा 10 और 0 खत्म। तो आखिरी स्टेप हमारा होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 8 1 जा 8x क्यूब प्लस 9 1 जा 9x स्क्वायर माइनस 10। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारे पास पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम करते हैं इसके साथ ही पार्ट सी। अच्छा जी, पार्ट सी में भी ऐसे ही है, y इज इक्वल टू दो ब्रैकेट्स दी हुई हैं 4x स्क्वायर माइनस 3 एक ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस 3 और दूसरी ब्रैकेट में है 7x स्क्वायर प्लस x। पहले वही करें बेटा, इसको से करें 4 7 28 x की पावर ऐड हो जाएगी, इसको से करेंगे तो 4x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर और माइनस 3x। अब हर एक के साथ क्या करेंगे d ओवर dx कर देंगे। d ओवर dx ऑफ y नंबर कांस्टेंट बाहर आ गया और d ओवर dx करेंगे किसको x पावर 4। फिर 4 ऐसे आ गया और d ओवर dx करेंगे x क्यूब को। फिर 21 वैसे लिखेंगे और d ओवर dx करेंगे x स्क्वायर को। फिर 3 वैसे लिखेंगे और d ओवर dx करेंगे x। तो अब थोड़ा बहुत तो समझ आपको आ रही होगी, आसान हो गया। dy ओवर dx 28 एज इट इज, वही चीज पहले पावर फिर बेस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हुआ और फिर से दोबारा डेरिवेटिव लेंगे बेस का, ये बहुत जरूरी है। 4 एज इट इज पहले पावर फिर बेस फिर पावर में से एक सब्ट्रैक्ट और फिर से दोबारा से dy ओवर dx करेंगे बेस को। फिर 21 वैसे रहेगा, पहले पावर फिर बेस पावर में से एक माइनस हो गया और फिर से डी ओवर dx किसका करेंगे बेस का माइनस 3 और देखिए x का हमें पता है डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो डिफरेंशिएशन हो गई, अब सिंपलीफाई करेंगे इसको। ये हो गया dy ओवर dx 18 4 जा 112 x पावर 3 ये 1 4 3 जा 12 x पावर 2 1 42x और 1 और 3 1 जा 3। बस इस 1 को अकोमोडेट करना हमारा आंसर आ गया dy ओवर dx 112 1 जा 112 यानी 1 असल में खत्म हो जाता है प्लस 12x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 3। ये हमारा क्या है बेटा, ये आंसर है हमारा। ये पार्ट नंबर 3 था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उस क्वेश्चन का नाम है पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें बेटे हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। फाइंड, मैं लिखता हूं अभी, ये हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले भी निकाला था लेकिन वो मेथड लंबा था, बड़ा मेथड था, ये शॉर्ट मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी। कब, जब x की वैल्यू क्या हो, x इज इक्वल टू 1, यानी 1 पे टेंजेंट हमें फाइंड करना है। पार्ट ए की तरफ आते हैं। y इज इक्वल टू, y हमारे पास है जी x स्क्वायर प्लस 3x। y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस, अच्छा स्लोप क्या होता है, ये जो हम dy ओवर dx निकालते हैं ना, ये स्लोप को ही कहते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव जो होता है। तो हम निकालेंगे d ओवर dx ऑफ y, d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर और 3 लिख के d ओवर dx ऑफ x। ये हो गया dy ओवर dx।
पावर बेस पावर -1 अगेन डी ओवर डी एक्स ऑफ बेस, ये तो 1 होता है 3.1 2x डॉट 1 प्लस 3 1 3 2x 1 2x प्लस 3, ये तो हमारा हुआ dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 1। जब x को 1 पुट करेंगे तो dy ओवर dx हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, ये आ जाएगा हमारे पास 5। ये क्या चीज है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 5, ये हमारा आंसर। सिमिलरली पार्ट बी करते हैं इसका, इसके भी 2 ही पार्ट्स हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही फाइंड करना है आपने। तो बी पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन 5 का, y is equal to x4 minus x square, y is equal to x4 minus x square, तो d over dx of y, d over dx of x4, d over dx of x square, ये बनेगा dy over dx, पावर बेस पावर -1 अगेन डी और dx ऑफ बेस, पावर बेस पावर -1 डी और dx ऑफ बेस, 4x3.1 2x.1 4x3 minus 2x, ये हमारे पास dy over dx एट x इज इक्वल टू 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा हमारे पास 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1, 1 का क्यूब भी 1, 4 1 4 माइनस 2 कितना होता है 2, ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी, दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.4। अगले सेशन में हम एक्सरसाइज 2.5 शुरू करेंगे और उसमें कुछ आपको प्रोडक्ट और कुछ क्वेश्चन के रूल्स बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।